हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट एंड कुछ जो आंसर की बाकी हैं वो कब तक जारी होगा, और जो रिजल्ट है वो आपका 50% रिजल्ट जो है कब से तैयार होगा, इससे रिलेटेड जो अपडेट आई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में आपको पता है कि बिहार में जो है इलेक्शन के पहले तक आपको जो है हर एक विभाग में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। करीब 12 लाख जो है शिक्षक, केवल शिक्षक भर्ती नहीं, उसमें तो जितने भी होंगे बैकलॉग्स में, अभी टीआरई 3 के बाद पता चलेगा कि कितनी आपको टीआरई 4 में, टीआरई 5 में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। बट वहां पर हर एक विभाग में भर्ती आने वाली है, तो ये इलेक्शन तक ही आपको मौका मिलेगा। तो जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि क्या सीटेड दिसंबर वालों को मौका मिलेगा। तो जिस तरीके से इनका रिजल्ट का ये प्रोसेस चल रहा है टीआरई 3 का, उससे देखकर ये जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको टीआरई 4 में जो है मौका मिलेगा, जितने भी सीटेड दिसंबर वाले हैं। तो पहले अपना फोकस रखना सीटेड दिसंबर पे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो सीटेड दिसंबर भी साथ में पढ़ रहे हैं, टीआरई भी पढ़ रहे हैं, और इस चक्कर में क्या हो पाता है कि उनका सीटेड निकल ही नहीं पाता है। ऐसा पिछले साल जो है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ। तो प्लीज आप पहले सीटेड दिसंबर पे फोकस कर लो, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं आपको वैकेंसीज देखने को मिली जाएगी। पेपर 2 सोशल साइंस मैं डेली आपको शाम को 6 बजे पढ़ाती हूँ, तो आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं। इवन मैंने इसके नोट्स अपने खुद के ही तैयार करके रखे हुए हैं, आप चाहें तो ले सकते हो नंबर पे मैसेज करके। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इस समय अगर देखा जाए, आप किसी भी स्टेट का उठाकर देख लो, कहीं पर कोई भर्ती आ नहीं रही है। आप यूपी में ही देख लीजिए, इतने सालों से कोई वैकेंसीज नहीं आई। जो फॉर्म भरे जा चुके हैं उनके एग्जाम तक नहीं हुए हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट का उठा लीजिए। हाँ, राजस्थान में आने वाला है तो आप राजस्थान में भी जा सकते हैं, और इसका रीट होगा जनवरी में। उसके बाद से एक और एग्जाम होगा, तब जाकर आप शिक्षक बन पाएंगे। बट अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं। लाखों, न्यूज़पेपर में तो यही लिखा है कि लाखों पदों पर होंगी जो है भर्तियां। ठीक है। दूसरा, मध्य प्रदेश का अगर मैं आपको हाल बताऊं तो वहां पर एमपी टेट चल रहा है, तो ये लोग अपना स्टेट का टेट करवा रहे हैं, तो उसके बाद से ये लोग अपनी शिक्षक भर्ती कराएंगे। तो अगर आपको मध्य प्रदेश में भी शिक्षक बनना है तो आप एमपी टेट का एग्जाम देकर उसके बाद से जो भी एग्जाम्स होंगे आप उसे क्लियर करके बन सकते हैं। और आई थिंक अभी एमपी टेट के जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, और शायद नवंबर में इसका एग्जाम है, तो आप उसका भी एग्जाम दे सकते हो। और इसके लिए अगर आपको किताब नहीं समझ में आ रही है कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए, तो वीडियो भी मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं एंड उसके लिए कोई स्टडी गाइड चाहते हैं, तो आप चाक्षु प्रकाशन की किताब ले सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का आपको डिटेल में थ्योरी प्लस इसमें 3000 प्लस एमसीक्यूज एंड 4 सॉल्व पेपर्स मिलेगा। ठीक है। इन्होंने हर एक चीज इस किताब में बताया है। यहाँ पर देखो, ये आपका एग्जाम पैटर्न है, प्लस यहाँ पर किस सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, एंड जो एग्जाम्स हुए हैं उसके सॉल्व पेपर्स भी आपको इसमें मिलेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चंस पेपर है, एंड इसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको आंसर्स प्लस यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप परचेज कर सकते हैं। चाक्षु प्रकाशन की सब्जेक्ट वाइज भी एमपी टेट वर्ग 3 की किताबें आती हैं, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड किताब बहुत अच्छी है, एक बार आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। वीडियोस बनाने का पर्पज ये भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल एक एग्जाम पे स्टिक होते हैं, जैसे कि सुपर टेट। इसके चक्कर में बहुत सारे लोग ओवरेज हो गए हैं। तो अगर आपको मौका मिल रहा है अलग अलग स्टेट में अप्लाई करने का, आप सीटेट भी पास हैं, तो आपको जरूर भरना चाहिए। अब जैसे रीट है, एमपी टेट है, इसका भी एग्जाम आपको देना चाहिए, क्योंकि इनसे भी नौकरी आपको मिल सकती है। बस यूपी के भरोसे मत बैठना। अब बीपीएससी का ही आप देख लीजिए, टीआरई 3, टीआरई 1, टीआरई 2, इतना फास्ट प्रोसेस था। चाहे वो एग्जाम हो, आंसर की हो, जैसे एग्जाम होता था उसी दिन आंसर की आ जाती थी। और अब ये हाल हो चुका है कि पीजीटी के कुछ विषय हैं, उनके आंसर की ही नहीं तैयार हुए हैं। सोचिए, कितने दिन पहले ही बोला गया था कि आंसर की जारी हो जाएगा, बट अभी तक नहीं हुआ है। प्लस इनका ये रोस्टर क्लियरेंस वाली चीजें चली रही हैं। तो अभी क्या हुआ है कि शिक्षा विभाग ने, जो लोग टीआरई 3 का अपडेट जानना चाहते हैं, तो शिक्षा विभाग ने प्राइमरी मतलब 1 to 8 तक का जो है, जो भी है रोस्टर, वो सब कुछ जीएडी को भेज दिया है। अब जीएडी ने लेकिन अभी तक आयोग को नहीं भेजा है। जब तक आपके बीपीएससी के पास सारी चीजें नहीं आएंगी, तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। रोस्टर क्लियरेंस चलो ठीक है, 1 to 8 तक का हो चुका है। अब इसके बाद से जो है टीजीटी और पीजीटी का, क्योंकि हर अलग अलग विभाग है, वो अपना रोस्टर जो है भेजेंगे जीएडी को, उसके बाद से जीएडी जो है वो भेजेगा आयोग को। तो 1 to 8 का ही हुआ है। अब जो है टीजीटी पीजीटी का जो विभाग है, वो भी रोस्टर जो है अपना भेजेंगे जीएडी को। और ये भी बोला जा रहा है कि 4 दिन के अंदर, अब डेट तो आपको पता ही है, 4 दिन 5 दिन कितना हो जाता है, 4 दिन बाद जो है 50% रिजल्ट पे जो है शुरू, मतलब ये लोग बोले हैं कि 50% रिजल्ट पे हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स कि आपको रिजल्ट जो है 1 by 1 देखने को मिलेगा। तो 4 दिन बाद अब कितना हो सकता है, अब वो आगे चलकर ही पता चलेगा। दूसरा है कि पीजीटी के भी कुछ, जो आपको पता है आंसर की आने वाले थे, मैंने आपको बताया था, इसलिए बीपीएससी का वीडियोस भी आपने देखा होगा कि कोई क्या ही बनाए, इनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। पीजीटी के भी कुछ विषय का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, और रीजन ये है कि अभी तक इनका तैयार नहीं हुआ है। मे बी आज रात तक, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आज रात तक आपको पीजीटी के जो कुछ बाकी हैं उनके
भी आंसर की देखने को मिल जाएंगे, फाइनल आंसर की। तो कुल मिलाकर अगर मैं बताऊं रिजल्ट की, तो देखिए 4 दिन बाद, अभी आपका हो चुका है 16 अक्टूबर, 4 दिन बाद जो है ये रोस्टर क्लियरेंस, अगर मान लो जीएडी भेज दिया आयोग को 4 दिन के बाद, तो भी पूरा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको 50% ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब थोड़े थोड़े रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप जो डेट आई थी पहले कि आपको 30 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर तक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, अभी तक ये लोग उसी डेट पे अटके हुए हैं कि आयोग जो है हर हाल में चाहता है कि वो रिजल्ट जो है अक्टूबर के मंथ में ही रिलीज करे। और टीआरई 4 के बारे में कि टीआरई 4 जो है नवंबर के लास्ट तक आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, अगर टीआरई 3 का रिजल्ट अक्टूबर में आ जाता है। तो अभी तक ये लोग इसी चीज़ पे स्टिक हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, और जितना जल्दी आ जाएगा उतना ही जल्दी जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है, आपको पता है विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और जब भी इलेक्शन होता है उसके आसपास बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, और इनका जो है मेन जो आगे का टारगेट है वो है टीआरई 4 और टीआरई 5। तो इसमें युवाओं का जितना ज़्यादा हो सके फायदा हो जाए। अदरवाइज आप जानते ही हो कि इलेक्शन के बाद कौन सी भर्ती आती है, कौन सा एग्जाम होता है और कौन सा रिजल्ट आता है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो टीआरई 3 के जितने भी स्टूडेंट हैं, आई नो कि सभी लोग बहुत परेशान होंगे, सबको इंतजार होगा अपने रिजल्ट का। अब आपको कुछ दिन और इंतजार करना है, एक बार जीएडी अपना पूरा सब कुछ रोस्टर क्लियरेंस करके आयोग को भेज देगा, उसके बाद से आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए 15 दिन और है, 15 दिन और इंतजार कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जितने लोग टीआरई 4 टीआरई 5 की तैयारी करना चाहते हैं, तो पहले तो आप सीटेट पास कर लो, अगर आपका पास है तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं शाम को 6 बजे हमारी सोशल साइंस की क्लास में, और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जो कि आपको बहुत पसंद आए हैं, जिसे भी लेना होगा आप ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।